Hello, good morning everyone. In our last class, we have studied chapter 3. चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया हमारी कंट्री के बारे में पढ़ा था कि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पे 125 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। चाइना के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी कंट्री। 29 स्टेट्स हैं इसमें और सभी स्टेट्स के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। और जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर का वर्क कर लिया है वो मुझे प्लीज़ सेंड करिए, ताकि हम मार्किंग करेंगे कि आप कौन बच्चा वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उस बेस पे आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, अब है चैप्टर 4। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4, दैट इज़ फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का, भारत का भौतिक विभाजन, मतलब इंडिया फिजिकली कितने भागों में डिवाइडेड है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। लार्ज मतलब आपको पता है बड़ी। तो इंडिया जो है, भारत जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, यानी देश है। कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया कवर कर रहा है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है इंडिया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, यानी ज़मीन के भाग हैं, एंड फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन यानी मैदान है, कहीं पर प्लेट्यू है। प्लेट्यू आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है। कहीं पर डेजर्ट्स है, कहीं पर आइसलैंड है। मीन्स कहीं पर तो आइसलैंड तो आपको सबको पता है होता है ना क्या है। तो माउंटेन्स यानी पहाड़, प्लेन यानी मैदान, प्लेट्यू यानी पठार होता है। लेकिन पठार कैसा होता है? मतलब ऊपर जैसे इतना ये वाला भाग ऊपर का उठा हुआ रहता है और इधर नीचे घाटियाँ रहती हैं, तो ऐसे ये होता है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू, डेजर्ट्स और आइसलैंड। तो डेजर्ट जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, आइसलैंड यानी बीच होते हैं, जो समुद्री एरिया होते हैं। दीज फिजिकल फीचर्स नॉट ओनली डिवाइड द कंट्री, मतलब ये जो फिजिकल फीचर है इन्हीं को फिजिकल फीचर्स कहते हैं। ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये सिर्फ हमारी कंट्री को डिवाइड ही नहीं करते, बट ऑल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल एंड लिविंग कंडीशन। और क्या डिटरमाइन करते हैं? क्लाइमेट मतलब वहाँ का मतलब मौसम कैसा है, रेनफॉल यानी बारिश, सॉइल मिट्टी, एंड लिविंग कंडीशन, और कैसे वहाँ पर रहना है, वो सब डिटरमाइन करते हैं फिजिकल फीचर्स। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखो, इफ़ यू लुक एट अ मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी दैट द कंट्री इज़ रफली डायमंड शेप। देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब आप देखो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? डायमंड शेप है। ये हमारा इंडिया का मैप पास से देखो, डायमंड शेप का लग रहा है कि नहीं लग रहा? डायमंड होता है ना, डायमंड यानी काजू कतली खाई है आपने? काजू कतली का शेप ऐसा ही होता है ना, डायमंड यूँ रहता है उसका शेप। बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर वैसा ही है ना, नीचे से देखो वैसा है और ऊपर से भी वैसा ही है, बस यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है। तो आप इंडिया का शेप कैसा है? डायमंड शेप्ड है। इट इज़ नैरो एट द टॉप, टॉप में से नैरो है मतलब छोटा है, संकरा है, एंड बॉटम से भी संकरा है, एंड इज़ वाइडर एट द सेंटर, सेंटर में वाइडर यानी सेंटर से चौड़ा है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा है, ऊपर भी छोटा है, नीचे भी छोटा है, और चौड़ा कहाँ है? ये बीच में से चौड़ा है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मोर टू द ईस्ट देन द वेस्ट, मतलब वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में फैला हुआ है। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा फैला है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर कम फैला हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो ये वेस्ट ईस्ट में ज़्यादा फैला हुआ है। एंड इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। देखो वेस्ट भी पानी से, ये पानी तो है ब्लू ये अरेबियन सी। ये देखो साउथ इंडियन ओशियन, ये भी पानी से घिरा हुआ है, और ये जो ईस्ट है ये भी बे ऑफ बंगाल यानी पानी से घिरा हुआ। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। Such a piece of land which is surrounded by water on 3 sides is known as peninsula.
ऐसी लैंड, ऐसी ज़मीन जो कि 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो ये जो हमारी ज़मीन है इंडिया की, ये 3 साइड से पानी से घिरी हुई है, वेस्ट से, ईस्ट से और साउथ से, इसलिए ऐसी ज़मीन को क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। अब देखो, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है नॉर्दर्न माउंटेन्स, माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, साउदर्न प्लेट्यू। अब देखो, अभी हमने क्या क्या पढ़े थे, इनको एक बार छुपा दो। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? माउंटेन्स, प्लेन्स, क्या क्या पढ़ा था अपन ने? ये देखो, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइसलैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अभी इसमें क्या हो गया है? इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट एंड साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ये इसके आगे बस जुड़ गया है। ठीक है, अब है नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो सबसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स। हैव यू एवर सीन और ट्रेवल टू अ माउंटेन? क्या आपने कभी माउंटेन में ट्रेवल, मतलब माउंटेन गए हैं क्या? पहाड़ों पर कभी गए हो? गए हो? अ माउंटेन इज अ रेज्ड एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। माउंटेन जो होता है वो रेज्ड एरिया होता है, यानी उठा हुआ भाग होता है। ये देखो, ये माउंटेन है, ये तो ज़मीन है, और ये माउंटेन्स है, तो ये उठा हुआ भाग होता है अर्थ की सरफेस पे। इट इज़ यूजुअली क्वाइट स्टीप एंड पॉइंटेड इन शेप। ये देखो, इसकी शेप कैसी है? पॉइंटेड होती है। स्टीप मतलब थोड़े से नुकीले, और पॉइंटेड होते हैं। In fact, they are the highest areas on the earth. अर्थ पे ये सबसे ऊंचा भाग होता है, एरिया होता है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ रेंज। माउंटेन्स की जो चेन होती है उसको रेंज कहते हैं। जैसे चेन ही तो है, ये ऐसे 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 एक के बाद एक के बाद एक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाई द हिमालयाज। उत्तर में हिमालयाज है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। कौन है हिमालयाज? वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन है, रेंज है, वो कौन सी है? हिमालयाज है। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। बिसाइड्स माउंटेन रेंजेस इंडिया ऑल्सो हैज़ मैनी हिल्स। मतलब माउंटेन रेंजेस के अलावा इंडिया में बहुत सारी हिल्स भी हैं, छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। छोटी पहाड़ियाँ जो होती हैं, हिल्स जो होते हैं, वो भी रेज्ड एरियाज होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये माउंटेन से शॉर्टर होते हैं। मतलब माउंटेन जो पहाड़, वो माउंटेन्स होते हैं उनसे शॉर्टर होते हैं, यानी छोटे होते हैं हिल्स जो होती हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस फाउंड इन इंडिया आर द विंध्यास, द सतपुरास, द नीलगिरीज एंड द अरावलीज। कुछ अलग जो इम्पॉर्टेंट और अलग जो हिल रेंजेस है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, वो है विंध्या, सतपुरा, नीलगिरी एंड द अरावली। ये और भी कुछ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। तो ये हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के साउथ में जो लैंड फ्लैटन है, मतलब जो समतल जमीन है, उसको प्लेन्स कहते हैं। और प्लेन क्या होते हैं? एक फ्लैट जमीन होती है जो कि अर्थ के सरफेस से जेंटली राइज करती है, धीरे धीरे ऊपर उठती है। नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, जो कि नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं उनको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। इन रिवर्स को, ये जो नदियाँ हैं, ये इन प्लेन को फर्टाइल बनाती हैं। फर्टाइल यानी देखो मैंने लिखा हुआ है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। उपजाऊ मतलब जहाँ पर बहुत अच्छे से खेती की जाती है, जो जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस प्लेन्स। क्योंकि ये जमीन उपजाऊ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी खेती की जा सकती है। अब है, हाँ, द प्लेन्स रिसीव लॉट्स ऑफ रेन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी को, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। यहाँ पर फूड और पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, यानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं खाना और पानी। इसलिए ये जो एरिया है ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से नॉर्दर्न जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जब हमको खाना पीना अच्छे से वहाँ मिलेगा,
वहाँ पे अच्छे से हम खेती कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, खेती करके हम वहाँ पर अच्छे से अपना पेट भर सकते हैं। तो फिर इसीलिए ये वजह है कि वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। अब है वेस्टर्न डेजर्ट। डेजर्ट यानी ये देखो आप देख रहे हो, डेजर्ट यानी यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है। डेजर्ट्स में क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वेरी लिटिल रेनफॉल यानी बहुत कम बारिश होती है। रेनफॉल मतलब बारिश, बहुत कम बारिश होती है। एंड हैव वेरी फ्यू प्लांट्स, और बहुत कम प्लांट्स होते हैं। ट्रीज यानी पेड़ पौधे तो होते ही नहीं हैं। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक सैंडी डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। ये रीजन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट एरियाज में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर्स में, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में देखो मिट्टी गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ठंड में क्या हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एज लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत लाइफ जो है, जीवन जो है बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। द कैमल इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रीजन। इस रीजन में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा साधन काम में आता है? कैमल, ऊंट। ऊंट के ऊपर यहाँ पर सामान लेके जाया और मंगाया जाता है। हमने क्या पढ़ लिया? माउंटेन्स पढ़ लिए, प्लेन्स पढ़ लिए, डेजर्ट पढ़ लिया। अब है साउदर्न प्लेट्यू। अब देखो प्लेट्यू क्या होता है, लार्ज मास ऑफ फ्लैट लैंड होता है जो कि सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ होता है। ये देखो प्लेट्यू, ये इसमें फोटो में दिखा देते हैं आपको। ये देखो प्लेट्यू होता है ऐसे, ये उठा हुआ है, नीचे देखो ये उठा हुआ भाग है और ये नीचे जमीन है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेट्यू यानी पठार, हिंदी में बोलते हैं पठार। तो ये देखो प्लेट्यू इज अ लार्ज मास ऑफ फ्लैट और लेवल लैंड दैट राइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। मतलब जो सराउंडिंग एरिया है, ये जो सराउंडिंग एरिया उससे थोड़ा उठा हुआ होता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ कोन। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो एक कोन की तरह लगता है। कोन यानी ऐसी शेप का होता है। आप आइसक्रीम खाते हो ना, तो ये ऐसी शेप के कोन बोलते हैं ना कि कोन खाएंगे, तो कोन की शेप, मेहंदी का कोन भी आता है, उस शेप का होता है। ऑल दो इट इज क्वाइट फ्लैट, मतलब ज्यादातर ये फ्लैट होता है, लेकिन फ्लैट ही होता है, लेकिन प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा होता है, मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? साउदर्न प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। साउदर्न प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल्स ऑन 3 साइड्स। साउदर्न जो प्लेट्यू है वो तीनों साइड से हिल्स से घिरा हुआ है। ये देखो, इसमें देखो, ये साउदर्न प्लेट्यू है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट्स है, और ये अरावली रेंजेस है। तो ये देखो तीनों तरफ से वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और अरावलीज, तीनों तरफ से हिल्स, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में, और अरावली रेंजेस आती हैं। ये माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन ये हिमालय से थोड़ी लोअर यानी नीचे हैं, हिमालय से छोटी हैं। साउदर्न प्लेट्यूज हैव अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम सच एज नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती। ये जो साउदर्न प्लेट्यू है, यहाँ पर भी नदियां बहती हैं। कौन सी? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती नदी बहती है यहाँ। दीज रिवर्स आर रेन फेड। ये नदियां जो है रेन फेड मतलब बारिश से भरती हैं। दे गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम द रेन्स। बारिश से इनमें पानी भरता है। अनलाइक द रिवर्स इन द नॉर्थ में क्या होती है? नदियां हिमालय से आती हैं पानी लेकर, लेकिन इस रीजन में नदियां बारिश से पानी से भरती हैं। दे ड्राई अप इन द समर सीजन। समर सीजन यानी गर्मी के सीजन में ये सूख जाती हैं, और देयरफॉर द लैंड इन द रीजन इज नॉट एज फर्टाइल एज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन ये जो इस रीजन की जो नदियां हैं, वो जो उत्तरी मैदान वाली नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, उनसे कम फर्टाइल है यहाँ की जमीन, क्योंकि ये जो गर्मी में सूख जाती हैं ये नदियां। तो इनफैक्ट इट इज क्वाइट रॉकी एंड हार्ड। यहाँ की जो जमीन है
कुछ चट्टान वाली और हार्ड होती हैं। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यूज आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, कुछ पार्ट है प्लेट्यूज का जो कि जंगलों से घिरा है। द रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स, इस रीजन में, इस एरिया में, प्लेट्यू वाले एरिया में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। साउदर्न इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, इन तीनों से घिरा हुआ है। दैट इज वाई द टर्म इंडियन पेनिनसुला इज यूज्ड फॉर द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना ही चैप्टर हम आज पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तक चैप्टर पढ़ना है, इस साउदर्न प्लेट्यू तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे 9 to 1 PM के बीच में कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको दूंगी, वो आपको मुझे करके सेंड करने हैं, और वो हर बच्चा सेंड करेगा जो पढ़ रहा है। ठीक है, कंपल्सरी है, नहीं करेंगे मैं मार्क्स कट करूंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, समझना है। ओके।